Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शतत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं अगेन हीलिंग के बारे में और वो जो मैंने एक अंकल के लिए किया था. ओके सो क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि हमारे जो मेंटर है ना, उन्होंने हम जितने भी स्टूडेंट्स उनकी बैच के थे, जैसे बोलते हैं ना स्टार बैच जो थी, उनका एक ग्रुप बनाया और फिर उन्होंने हमें ये दिया था कि वो जो उनके पास जो भी क्लाइंट आते उनको उसमें उनको हीलिंग देने के लिए हमें बोलते थे. ठीक है, तो वो हम और हमें अब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको हीलिंग देना है. तो ऐसे 2-3 पेशेंट्स इस तरह से आए और उनका हमने हीलिंग दिया था. ठीक है, कुछ तो ऐसे थे हॉस्पिटलाइज थे, इसीलिए मैं पेशेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि उनके पास जो भी आते थे ना वो हेल्थ इशू के रिगार्डिंग ही आते थे, जो मेजर इश्यूज होते थे ऐसे. सो व्हाट आई हैव डन कि मतलब मुझे, क्योंकि हम सब साथ में थे ना, एक बैच में सब, जब सब इकट्ठा काम करते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि किसके थ्रू वो काम होता है. ओके, और मुझे थोड़ा, मैं थोड़ी इस मैटर में ये हूँ कि मुझे ये जानना है कि मेरा कैलिबर कहाँ तक है ना. जैसे बोलते हैं ना, अगर हमने कोई पत्थर को या फिर कोई भारी चीज़ को धक्का देना है, ठीक है, और अगर हमने 10 जन ने मिल के साथ में दिया तो हमें ये तो नहीं पता चलता कि हमने कितना एफर्ट्स डाला. ठीक है, या फिर हमने कितना इनपुट किया उसमें, या फिर हमारे इनपुट की उस पर कितनी कितना इफेक्ट आई. ओके, तो वो मुझे थोड़ा देखना था, या फिर बोल सकते हो मेरी स्ट्रेंथ कितनी है ना, वो मुझे देखनी थी. तो इसके लिए मैंने एक बार ये किया कि खुद से, अगर मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए कि जिनको मैं हीलिंग दे सकूँ, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा. और उस टाइम पे मुझे एकदम से याद आए, हमारी सोसाइटी में मेरे पीछे एक फैमिली है, वैद्य अंकल आंटी. तो उनका मुझे पता चला. बेसिकली अंकल को कैंसर डिटेक्ट हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन 1 साल पहले की बात है. और वो जब डिटेक्शन आया ना, तब उनका ऑलरेडी सब स्प्रेड आउट हो चुका था, मेलिग्नेंसी पूरी बॉडी में थी, ऐसा ऐसा कुछ ये था डिटेक्शन. तो आंटी ने ही फ़ोन किया था, बिकॉज एज यू ऑल नो माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर. तो उनसे जो भी उनको बात करती थी कीमो वीमो के बारे में, तो उनसे बात करने के लिए आंटी ने कॉल किया था. और फिर कौशिक जी ने और आंटी ने ये सारी बात करी, और सभी जो भी था वो फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो भी कौशिक जी ने की, और आंटी को जिस तरह से गाइडेंस की ज़रूरत थी वो सब उनको प्रोवाइड किया. अब वो अंकल आंटी भी साईं बाबा के भक्त थे. तो मैं तो मतलब आंटी जी तो मुझे हमेशा उदी के लिए बोलती थी कि हेतल उदी भिजवा दे, उदी भिजवा दे. मैं बोला आंटी आप ना मुझे कॉल कर दीजिएगा और वॉचमैन अंकल को भेज दीजिएगा, मैं आपके लिए उदी भिजवा दूँगी, या फिर अगर जैनिल घर पे होगा तो मैं जैनिल के हाथों भिजवा दूँगी. तो मैं हमेशा यहाँ से, मेरे घर से उदी उनके पास जाती ही जाती, क्योंकि वो एक ही सोसाइटी में है ना हम लोग. और हमारा एक होता है ना, कुछ लोगों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बैठ जाता है, राइट. तो उनके साथ भी मेरा अच्छा कनेक्शन बैठ गया, बहुत ही अच्छा. ठीक है ना. तो उस टाइम पे मैंने ऐसा सोचा, जब जो हम क्लास में जिस तरह से हीलिंग देते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तो नहीं पता था कि अंकल की हालत कैसी है ना, कि कितने लेवल तक उनका ये सब है, कितना क्या हुआ है सब. क्योंकि मैं हमेशा, पता नहीं मुझे में इसको पता नहीं कोई कैसे लेगा या क्या है, लेकिन मुझे ना हमेशा ऐसा होता है कि जिस चीज़ से किसी को दर्द हो ना, वैसी चीज़ मैं कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करती, है ना. जैसे होता है ना, कोई नॉर्मल हमें मिलता है, जनरली लोग क्या करते हैं, अच्छा आपके आपके वो रिश्तेदार कैसे हैं, वो क्या है, उनको फलाना हुआ था तो उनकी तबीयत ऐसे ऐसा पूछते हैं. मैं पता नहीं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, मैं नहीं पूछ पाती किसी को. मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो फिर ना हमारे हमसे बात करते करते वो ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लव वन जो है वो अगर पेन में है तो वो हमसे नॉर्मल बात तो करेंगे नहीं. उनकी उनकी जो है ना दर्द जो होता है वो, क्योंकि वो तभी घर से बाहर निकलते हैं जब थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और बाहर आके भी अगर लोग यही सारी बातें करेंगे तो फिर कैसा लगेगा. मतलब पता नहीं है, मेरी मुझे कुछ मैं थोड़ी, मैं जैसे बोलती हूँ ना, मैं थोड़ी अलग अलग हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं पूछे, बस मैं जस्ट ऐसे पूछ लेती हूँ कि सब ठीक है. ऐसा भी नहीं कैसे है क्या है, ऐसे नहीं कैसे है सब ठीक है, मतलब मुझे सब ठीक है ना आंटी जी, बस इतना ही पूछ लेते हो. दैट्स इट. अगर कुछ ज़्यादा होगा प्रॉब्लमेटिक तो वो ऑब्वियसली सामने वाला खुद से बताएगा. ओके, और अगर सब स्मूथ चल रहा है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उस बात को उखाड़ने की सामने से, है ना. तो ये था. तो मैं कभी आंटी को बस ऐसा पूछती थी, अंकल जी, आंटी अंकल जी कैसे, ठीक है, तो आंटी बोलती हाँ ठीक है, ठीक है, बाबा की उदी ले रहे हैं और ठीक है. लो 6 महीने तक तो जो भी रहा प्रॉपर रहा. लेकिन लास्ट की बात करती हूँ, जिस दिन हमने बैच में हीलिंग दिया था और हमें जैसे उसके रिजल्ट मिले, तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि मेरे आसपास में या फिर जान पहचान में और कोई ऐसा पेशेंट नहीं था जो बेड पे हो, है ना, जिनको हीलिंग की ज़रूरत हो ऐसे. तो व्हाट आई हैव डन कि मैं अपने घर पे बैठ के, और वो जैसे मैंने बताया ना यूट्यूब के साथ कैसे कनेक्टेड है वो मैं बताती हूँ. मैंने अपने घर में बैठ के 1 जून को
जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाला था उसी दिन, लेकिन यूट्यूब वीडियो मैंने डाला था, मतलब शूट किया था 11:11 पर, और वो उसको मैंने डाला था 12:12 आरती के टाइम पे ही, बाबा की 12:12 पे डाला था क्या, हाँ उसी टाइम पे मैंने डाला था, यस। तो ये था। और दोपहर 1-1:30 बजे के बाद, और क्योंकि उस दिन मेरे पापा का बर्थडे भी होता है 1 जून को, ओके। तो मैंने इसीलिए वो डेट ही चूज़ की थी, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं मेरे पापा को कुछ दे सकूँ या फिर वो दिन को मेमोरेबल बना सकूँ, तो इसीलिए मैंने वो डेट पर्टिकुलरली चूज़ की थी, ओके। अब फाइनली बाबा की कृपा ये रही कि मैंने यहाँ से, मतलब ये सब तो हो गया यूट्यूब वाला, तो जो भी था वो वीडियो भी मैंने डाल दिया, अपना फर्स्ट वीडियो भी बना के सब कर दिया। और दोपहर को मुझे ऐसे ही लगा, एकदम से मुझे याद आया आरती के दौरान ही ये अंकल के बारे में, ठीक ना, वैद्य अंकल के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं वैद्य अंकल को हीलिंग देती हूँ, और वो भी बाबा की साक्षी में। हमेशा हीलिंग बाबा से, मतलब कुछ भी करती हूँ तो बाबा को हमेशा साक्षी में रख के ही करती हूँ, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर होता है ना कि हमसे कोई गलती हो तो एज ए मेंटर या एज ए गुरु बाबा सामने होते हैं, हमेशा साथ में होते हैं, राइट। और जब हमारा इंटेंशन प्योर होता है तो डेफिनेटली ईश्वर मदद करते ही हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ, जब ये मेरी जगह है, मैं यहीं से अपना काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ, तो मैं यहीं पे बैठ के मैंने अपनी मतलब अंकल को हीलिंग दिया फॉर 5 to 10 minutes, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा तो नहीं दिया था, ठीक है। और उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि अंकल की हालत कैसी है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम हो गया था, हमारी बातचीत नहीं हुई थी। मेरी और आंटी की कुछ ऐसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। मैंने बस उनको ऊदी भिजवाई थी बीच में, आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, मई महीने में शायद भिजवाई होंगी, यस। तो ये हुआ था। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी आंटी से बात नहीं की थी, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था अंकल की फिज़िकल हालत क्या है, या फिर जो भी उनकी सिचुएशन होगी उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मैंने अपने घर पे बैठ के अंकल को हीलिंग दिया, बाबा को सेंट्रलाइज करके, मतलब बाबा को बीच में बिठा के। मैं बोला, अंकल की बाबा हालत कैसी है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं हीलिंग दे रही हूँ, मैं आपके श्री चरणों में अर्पण करूँगी, और आप इसकी जो एनर्जी है वो अंकल को दीजिए, ताकि जो भी उनके लिए ठीक हो वो आप कीजिए। ऐसे ही मेरे वर्ड्स, मैं तो ऐसे ही प्रेयर करती हूँ बाबा से, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, बाबा की कृपा से, मतलब ये दोपहर के तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। और फिर मैं और मेरा बेटा वैसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन करते करते बेड पे, क्योंकि पोस्ट लंच का टाइम था, तो मैं ऐसे ही बेड पे लेटी थी, और अच्छा दोपहर का टाइम था, तो मेरी आंख लग गई। और जब मैं उठी, मतलब एटलीस्ट 10 to 15 मिनट से आधा घंटा तकरीबन मैं सोई होगी, मेरी आंख लग गई तो। और जब हम लोग उठे और मैंने अपना मोबाइल देखा, तो हमारी जो सोसाइटी के जो ग्रुप है, सोसाइटी का जो ग्रुप है, उसमें हमारी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है, उन्होंने मैसेज डाला कि वैद्य अंकल इज़ नो मोर नाउ, ठीक है। तो मैं एकदम से मुझे ऐसा लगता है ना कि एकदम से जैसे धक्का लगा, है ना, मतलब पता नहीं क्या, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा वो। तो मुझे अंदर से गिल्ट वाली फीलिंग आने लगी कि अरे बाबा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी क्या, ठीक है। वही कंटिन्यूअसली वही थिंकिंग मेरे दिमाग में था। और एकदम से वो मैसेज देखना विद इन, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे 1-1:30 बजे के आसपास, मतलब विद इन 1 और 1.5 आवर के बीच में ही ये सब हो गया, मैंने हीलिंग देना और कुछ देर बाद अंकल का ये सब होना, ठीक है। मैंने वो मैसेज तो आई थिंक शाम को देखा था, नहीं उठते ही नहीं देखा था, लिटरली शाम को देखा था 3-4 बजे के आसपास। सॉरी, मैसेज मैंने उठते नहीं देखा था, 3-4 बजे के आसपास देखा था, यस। तो ये हुआ तो मुझे अंदर से थोड़ा गिल्ट वाली फीलिंग आने लगी, है ना। मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरी वजह से कुछ गलत हो गया अंकल के साथ, ये सारी थॉट्स चल रही थी, और वो कन्वर्सेशन सिर्फ मेरे और बाबा के बीच में था, ओके। और फिर मैं कंटिन्यूसली ना, जैसे मंदिर में गई ना, तब भी मुझे यही एक एक होता है ना कि स्टक कर गई थी मैं उसी जगह पे। तो बार बार वही पिंच होता था कि बाबा मेरे से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैंने मतलब मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी, या फिर मैं तो अच्छा करने गई थी, ये बुरा कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें। और मुझे लिटरली बाबा की आरती करते टाइम का, शाम का ही टाइम था, और मुझे लिटरली आवाज़ आई कि मेरे घर के नज़दीक में जो गार्डन है वहाँ पे जाओ, मन का समाधान होगा, ठीक है। अब क्या था, उस दिन गुरुवार भी था, ओके, 1 June 2023 की बात है। तो मेरे सोसाइटी के बाकी सारे मेंबर्स गए थे, मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरा उपवास था, मतलब पूरा दिन मेरा गुरुवार का फास्ट रहता है, और मुझे मंदिर भी जाना था, और ऊपर से थोड़ा ये गिल्ट भी था, ठीक है। और मुझे लगा कि अगर ये हो चुका है तो मैं इसके लिए जाऊंगी बाबा के पास मंदिर में, और बाबा से प्रेयर करूंगी कि अंकल को इस जन्म में जितनी भी कैंसर होता है, तो फिर उनको कितनी सारी पीड़ा हुई, उन्होंने कितना सारी चीज़ें भोगी अपनी लाइफ में लास्ट फेज में, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अंकल को कभी देखा भी नहीं था, मैं यहाँ पे रहने आई, अभी ये मेरा तीसरा साल चल रहा है। तो 2 साल पहले अंकल मुझे कभी नहीं दिखे, मैंने उनको फिजिकली चलते या फिर ऐसे कभी देखा ही नहीं था। आंटी बहुत दिखती, वो बहुत ही सोशल है, तो पूरी सोसाइटी में सबसे मिलना वगैरह सब होता है, तो आंटी बहुत अच्छे से मिलती है, लेकिन अंकल से मिलना मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, कभी देखा तक नहीं था अंकल को मैंने, ये था।
और मैं शाम को फिर मंदिर चली गई बाबा के पास, और घर की आरती कंप्लीट करके मंदिर में गई, स्पेशली उनके लिए प्रेयर करने के लिए, अंकल के लिए। ठीक है कि बाबा आप अंकल को ब्लेसिंग्स दीजिए, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, है ना। और वो जो मुझे बाबा ने आंसर दिया था ना मेरे घर पे आरती करते टाइम, कि अपने मतलब अपने नज़दीकी गार्डन में आप जाओ, समाधान होगा, यही वर्ड था, अपने नज़दीकी गार्डन में जाओ, समाधान होगा, है ना। तो अब वहाँ पे क्या था, आंटी के एग्जैक्ट घर के सामने गार्डन पड़ता है, हमारी सोसाइटी के का गार्डन, लेकिन उस टाइम पे अंकल का ये सब हुआ था। तो अंकल के जो ऑफिस के स्टाफ वाले जो फ्रेंड्स थे वो आए थे, हमारी सोसाइटी के कोई लोग नहीं थे, क्योंकि जेंट्स तो सारे ऑफिस या अपने अपने वर्क एरिया पे जाते हैं, तो वो लोग तो होते नहीं है। और लेडीज़ जो भी थी वो भी सब जा के रिटर्न आ चुके थे, क्योंकि शाम का टाइम था, 7:30-8 बजे के आसपास, 7:30 हमारे मंदिर में आरती होती है, 7:30 से 7:30-8 बजे का ही टाइम था। तो कोई नहीं था, मतलब वो अननोन अंकल्स जो खड़े हैं उनके पास जाके मैं क्या बात करूँगी, है ना, वहाँ से जाके मतलब मैं उनसे क्या बोलूँगी, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। सो लेकिन बाबा की आज्ञा थी कि मुझे गार्डन में जाना है, तो वो तो मुझे फॉलो करना ही था। तो मैं अपने घर के मतलब हमारी सोसाइटी का जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे गई, उनको प्रणाम किया, और फिर मैंने बोला, मतलब बड़े पापा को बोला कि पापा मैं जा रही हूँ गार्डन तक, अब देखिए जो भी बाबा की आज्ञा है ना, तो उसको फॉलो करते हुए मैं जा रही हूँ। तो मेरे गार्डन से मतलब कोई लेडीज़ कोई नहीं थी उतनी टाइम तक वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पंडित आंटी के घर से होके फिर रिटर्न आ जाऊँगी, अगर मुझे कोई नहीं मिला तो एटलीस्ट गार्डन में अपना जैसे बाबा की आज्ञा हुई है, तो गार्डन में 2 मिनट जाके और फिर रिटर्न आ जाऊँगी, अपना पैर रख के गार्डन में फिर रिटर्न आ जाऊँगी, ताकि बाबा की आज्ञा का पालन हो जाए ऐसे। तो मैं जब वहाँ से रिटर्न आ रही थी, तो पंडित आंटी के घर के पास ही उनके पार्किंग में ही मुझे हमारी सोसाइटी की एक राठी आंटी है वो मिली। ठीक है, और जो राठी आंटी है ना, उनका घर और वैद्य काकू का घर एग्जैक्ट मतलब पीछे, एक दूसरे के पीछे रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो राठी आंटी ने मुझे ये बात बताई, जैसे अंकल वाली बात, और मैंने देखा कि हाँ आंटी वो ग्रुप में भी डाला है, तो मैंने वो देखा, और फिर मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, और आंटी ने ऑटोमेटिकली ये बात बोल दी कि पिछले 3 दिनों से वो इतने परेशान हो रहे थे। और सपना मतलब वैद्य काकू जो है ना, उनका नाम है सपना वैद्य, तो बोलते थे सपना ना डेली भगवान से प्रेयर करे कि भगवान जी अब इनको मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, इस तरह से, है ना। लेकिन 3 दिन हो गए थे, और वैसे के वैसे, जैसे बॉडी से नीचे की बॉडी में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना जैसे कहीं पे प्राण अटक गए हो वैसे, है ना, कि भाई नीचे में कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ खाना पीना भी बंद हो चुका था उनका। और सपना मतलब आंटी काकू जो है वो डेली भगवान जी से प्रेयर कर रही थी। और फाइनली वो गुरुवार बाबा के भक्त थे, तो आज गुरुवार के दिन ही हुआ, तो सपना के लिए भी बहुत ही अच्छा ये हुआ, बाबा से कनेक्टेड है वो, तो वो भी अच्छा हुआ कि आज गुरुवार के दिन ही बाबा ने उन्हें ले लिया। तो वो जो बाबा की आज्ञा हुई ना कि गार्डन में जाओ समाधान होगा, और राठी आंटी के थ्रू बाबा ने मुझे ये सारी बातें रिवील कर, बिकॉज राठी आंटी को तो कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, मेरे हीलिंग के बारे में, या फिर इनफैक्ट आज अभी तक मेरी सोसाइटी में किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं, ना ही मेरे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है, ना ही इसके बारे में पता है, हीलिंग मोडालिटी के बारे में पता है, किसी को नहीं पता। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल के बारे में भी सोसाइटी में तो एटलीस्ट किसी को नहीं नहीं पता है, राइट। तो ये था कि बाबा की कृपा से, कि बाबा ने जो हमारा इंटेंशन जब प्योर होता है ना, तो ईश्वर किस तरह से मदद करता है। ओके, और वो जो सबसे अच्छा हुआ कि गुरुवार का दिन था, और अंकल आंटी बाबा को मानते थे, ठीक है। और हीलिंग का भी जो था कि जो राठी आंटी, अगर राठी आंटी मुझे नहीं मिलती तो मुझे वो गिल्ट पूरी रात भर रहता, पता नहीं कितने दिनों तक मेरे दिमाग में वो बात रहती। लेकिन राठी आंटी इस तरह से मिली मुझे, और एग्जिट गार्डन के सामने ही पंडित आंटी का घर है, तो आंटी के घर के पास ही वो मुझे मिली। इसीलिए बाबा ने मुझे आरती के दौरान बोला था कि गार्डन में जाओ, मन का समाधान होगा, ठीक है। और वो घर के पास के गार्डन में बोला था, अदरवाइज गार्डन्स तो यहाँ पे बहुत है, ठीक है, लेकिन घर के नज़दीकी गार्डन में जाओ, शंका का समाधान या फिर मन का समाधान होगा, ठीक है। तो इस तरह से बाबा काम करते हैं, और इसी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्यूशन, जो बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था मेरा कि गार्डन के पास में ही कुछ होगा। और वो राठी आंटी मुझे मिली, और उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई कि 3 दिन ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी वजह से ये हुआ, सिर्फ ये हुआ कि मेरा हीलिंग देने की वजह से जो ब्लॉकेज था उनका, जिसकी वजह से वो जो बोलते हैं ना सोल होल्ड कर चुकी थी, वो एनर्जी जहाँ पे भी स्टक थी, है ना, वो रिलीज हुई, ठीक है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ हीलिंग मोडालिटी, ठीक है, ये इस तरह से काम करती है। अब मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव लेंगे, या तो नेगेटिव इसी तरह से कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के मेरे ये करने से ये होता है, सो नॉट लाइक दैट। एनर्जी ब्लॉकेज जहाँ कहीं भी होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। हीलिंग मोडालिटी जब भी काम करती है ना, तो हीलिंग मोडालिटी ऐसे ही होता है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ यही है कि मैं हमेशा बाबा को भी यही बोलती हूँ, उनका जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज़ हो, उसके लिए
एनर्जी फ्लो होता है, दैट्स इट। बाकी तो पता नहीं डिटेल में क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़े हीलर तो बाबा है, ठीक है। और मैं इसीलिए बोलती हूँ मैं कुछ भी डायरेक्ट नहीं करती हूँ, मैं बाबा को सेंटर में रखती हूँ और बाबा को सब कुछ अर्पण करती हूँ। ये मेरी एक मेथड है ना। सो इसीलिए मैं कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से या फिर किसी और जगह से लॉन्च नहीं होना चाहती थी, इसीलिए मैं सब कुछ, क्योंकि फिर उसमें बाबा का नाम नहीं आता और ना ही मैं उस तरह से कर पाती, क्योंकि मेरी मेथड ही पूरी अलग है, ठीक है। और जो जो मुझे बाबा से गाइडेंस मिला वो मैं करती गई और इस तरह से मैंने किया है। तो शायद जो पहले कभी जो मैंने अंतिम लीला करके 3 वीडियोस डाले ना, 4 वीडियोस डाले हैं टोटल, वो भी ऐसे थे क्योंकि वो सारे मेरे रिलेटिव्स के थे, ठीक है। अब उसमें मेरा इंटेंशन भी प्योर था, क्योंकि सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक ही थी उन लोगों की भी, ऑब्वियसली वो तो अब हीलिंग मोडालिटी पढ़ने के बाद पता चला, पहले ये नॉलेज नहीं था, ओके। लेकिन बाबा ने उनको भी इसी तरह से ब्लेसिंग्स दे के रिलीज़ किया, ठीक है। और अभी वैद्य अंकल को भी इसी तरह से किया। और वैद्य अंकल के लिए तो स्पेशली मैं मंदिर भी गई थी बाबा से प्रार्थना करने के लिए। तो काकू को जब नेक्स्ट डे उनका सब लास्ट रिचुअल था और जब हम मिले, तो काकू से तो कुछ बात नहीं हुई थी, मैं ऐसे ही निकल आई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम मिले तो उन्होंने मुझे यही बताया था। वो बोलती थी मुझे पता था कि आज गुरुवार है तो उस दिन नहीं आएगी, लेकिन तो अगर मंदिर जाएगी तो ज़रूर हमारे लिए प्रेयर करेगी। सो दिस इज़ द बॉन्डिंग, कि उनको कुछ भी ना ऐसा कुछ थॉट आता है या फिर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आता है, बिकॉज जो लोग मेरे से कनेक्टेड है, जो बाबा से कनेक्टेड है स्पेशली, उनको तो पता चल ही जाता है, मेरा इंटेंशन उनके सामने ऐसे जैसे खुल जाता है। सो ये है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अंकल का अगर नेक्स्ट बर्थ हो तो बाबा करे जहाँ कहीं भी उनका नेक्स्ट बर्थ हो उनको अच्छा जीवन मिले। थैंक यू सो मच बाबा। ओम साई राम। थैंक यू, लव यू, बाय। ओम साई राम।